चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि। चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भव सागर थी तरे ते सकल कर्म नवाणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो સદાય મનોવાંછિત ફળ દાતા। ત્યારે હિસાબે આવે માતાજી દ્રવ્ય તો અખૂટ આનંદનો ભંડાર છે, પર્યાય પોતે પોતાનો સ્વલક્ષ્ય કરીને આનંદરૂપ થઈ જાય। દ્રવ્યનો આનંદ પર્યાયને ન મળે પણ ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य का आनंद पर्याय को न मिले ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य के आश्रय से पर्याय होता है। द्रव्य का आनंद पर्याय को नहीं मिले ऐसा नहीं, द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है, द्रव्य का आनंद पर्याय को मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं। वस्तु के ये तो सापेक्ष कथन में आता है माता जी, ऐसा आता है पर्याय भी स्वतंत्र निरपेक्ष अपना परिणाम करती है, द्रव्य भी अपनी सत्ता में निरपेक्ष रहता है। निरपेक्ष तो अपेक्षा से है, ऐसे निरपेक्ष नहीं कि पर्याय ऐसे अलग अलग दूसरा जड़ द्रव्य की माफक दूसरा चेतन द्रव्य की माफक दूसरे ऐसे अलग नहीं है, ऐसा अलग नहीं है। कथन द्रव्य अनादि अनंत शाश्वत है, पर्याय पलटती है, इसलिए कथनचित भिन्न कहने में आते हैं। ऐसे सर्वथा भिन्न नहीं है, द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है। द्रव्य पर्याय रूप द्रव्य पलटता है, अभेद अपेक्षा में कथनचित भिन्न, ऐसे सर्वथा भिन्न नहीं है। आनंद द्रव्य में से आता है, आनंद द्रव्य का आनंद पर्याय में आता है। ऐसे कोई दृष्टांत ऐसा द्रव्य में से आनंद आता है, ऐसा कोई दृष्टांत? ऐसी वस्तु परिणाम रंग गंध रस स्पर्श रूपी जड़ द्रव्य परिणमता है। ऐसे जड़ है, कोई आंबा है नीला में से वो पीला होता है, ऐसे पुद्गल परिणमता है। एक पुद्गल अलग रह गया और रंग अलग रह गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे पुद्गल परिणमता है। कच्चा आम है तो नीला हरा हो पीला हो जाए, ये सब पुद्गल द्रव्य परिणमता है। ऐसे अलग लीला अलग होता है, पीला अलग होता है, जड़ द्रव्य अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे आत्मा में आनंद पे अलग, आनंद की पर्याय अलग, ज्ञान की पर्याय अलग, सब अलग 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 होकर के आत्मा में आता है, ऐसा नहीं है। ये सब आत्मा ही ज्ञान रूप परिणमता है, आत्मा आनंद रूप परिणमता है, आनंद सब गुण रूप आत्मा परिणमता है। पण अपेक्षा से ये पर्याय परिणमती है कि ज्ञान और आनंद सब लक्षण भेद से भेद है, इसलिए पर्याय कथनचित भिन्न है कि ज्ञान के ज्ञान रूप पर्याय, आनंद के आनंद रूप पर्याय, ऐसे भिन्न भिन्न पर्याय पलटती रहती है, इसलिए कथनचित भिन्न द्रव्य शाश्वत रहता है, उनका बाहर से पर्याय नहीं आती है। ऐसे पर्याय का स्वरूप क्षण पूर्ता है, द्रव्य का स्वरूप अनादिअनंत है, इसलिए स्वरूप भेद है। ऐसे स्वरूप इसका लक्षण भेद है, इसे क्षण 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 परिणमती है, आत्मा शाश्वत है, ऐसा भेद है। प्रयोजन भेद है, लक्षण भेद है, ऐसा भेद है। पर्याय भी अक्षय अमेय पर्याय अक्षय ने अमेय है, पण एक एक पर्याय इसका पर्याय का स्वरूप अक्षय अमेय,
पर पर्याय का स्वरूप तो पलटता रहता है। बराबर। पर्याय द्रव्य का स्वरूप पर्याय है। द्रव्य गुण और पर्याय सब द्रव्य का स्वरूप है। એટલે पर्याय भी अक्षय अमेय। पर्याय के बिन कोई द्रव्य नहीं होता है। ये पर्याय भी अक्षय अमेय ऐसे कहने में आता है। पण एक पर्याय शाश्वत रहती है ऐसा नहीं। पर्याय तो क्षणिक पलटती रहती है। द्रव्य गुण पर्याय ये सब ऐसा स्वरूप है द्रव्य का। इसलिए पर्याय अक्षय अमेय ऐसा मिटने वाली नहीं है पर्याय है ऐसे। निरंतर चालू ही रहती है। परिणामशील परिणाम દાદાની ભાણેજ છું. બોટાદ ભોગીભાઈ ગુજરી ગયા ને, हाँ ભોગીભાઈ મારા બનેવી થાય. ठीक બોટાદ આવી છું. ठीक મકાન ની લઈને ભાણે છે। હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ કર નક્કી કર એનો ખુલાસો। હું પરમાત્મા જ છું। હું મારું સ્વરૂપ પરમાત્મા જ છે। આ કાંઈ જે વિભાવ ને આ બધું મારું સ્વરૂપ નથી। હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું। જેવા ભગવાન છે કેવળ જ્ઞાન રૂપે પરિણમેલા વિતરાગ ભગવાન એવો જ હું છું। એ બી મારું સ્વરૂપ એવું છે। શક્તિએ હું પરમાત્મા જ છું। પ્રગટ રૂપે સિદ્ધ ભગવાન પ્રગટ રૂપે પરમાત્મા तो हूँ शक्ति रूपे परमात्मा। मैं शक्ति रूपे परमात्मा हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा ही है। ये विभाव ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो पूर्ण परमात्मा शक्ति रूपे हूँ। परंतु इसके दृष्टि करने से इसका ज्ञान करने से ही प्रकट हो सकता है। जो प्रकट परमात्मा न हो तो ये शक्ति रूपे परमात्मा न हो तो प्रकट नहीं हो सके। शक्ति में होवे तो प्रकट होता है। शक्ति में परमात्मा है। शक्ति में मूल में जो होवे तो प्रकट होता है। मूल बीज में होवे तो वृक्ष होता है। यानी मूल शक्ति में है। परमात्मा स्वरूप भरा पड़ा है तो प्रकट होता है। मूल जैसा बीज है तब वृक्ष होता है। जब मूल शक्ति में सब भरपूर भरा है तो एक अंश का एक गुण भी इसका क्षय नहीं हुआ है। इसका नाश नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप भरा है। मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। प्रगट में ज्ञान शक्ति कम हो गई। ऐसे विभाव की परिणति हो गई। ऐसे मैं कैसे परमात्मा हूँ पण ऐसा प्रगट में भले ऐसी परिणति हो गई तो भी शक्ति में मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा कर इसका ज्ञान करके मैं शक्ति में भरपूर हूँ। शक्ति में होवे तो प्रकट होता है। जो हुआ तो शक्ति रूप परमात्मा जो था इसका दृष्टि करे ज्ञान करे इसके में लीनता करने से प्रकट परमात्मा होता है। इसलिए मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। जो शक्ति में होता है वो प्रकट होता है। नहीं होता तो प्रगट में आता ही नहीं। पूर्ण है तो प्रगट में आता है। मूल में है तो वृक्ष होता है। मूल में नहीं होवे तो वृक्ष। मैं किससे परमात्मा हूँ। सब मेरे तो मैं कुछ नहीं होवे तो आते ही नहीं है। मूल में है तो आता है। ऐसी श्रद्धा कर तो मूल में परमात्मा हूँ मैं। जैसा भगवान है वैसा प्रगट परमात्मा में शक्ति रूप पूर्ण हूँ। भगवती माता जी एक प्रश्न ऐसा मेरे सामने भी आ रहा है। मुझे नहीं समझ में बैठा है का जिनवाणी माता जैसे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा आकृति शाश्वत है वैसे जिनवाणी के भी कोई अक्षर अनादि निधन कोई भोग्य हो शास्त्र रूप बने अनादि निधन आकृति विवेक क्षेत्र आदि में कहीं विराजमान है क्या? ये क्या कहना। वो शाश्वत भगवान है इसलिए वाणी भी शाश्वत हो भी पण क्या है लेख में नहीं आता। ये नहीं तो शब्द तो माता जी फिर जाते हैं। भाव बराबर वस्तु स्वरूप तो अनादि निधन चलेगा। लेकिन ऐसा जैसे जिन प्रतिमा आकृति में थी है
वैसे कोई अक्षर भी कोई वाणी रूप शास्त्र ग्रंथा दे, मैं कहा मैं माँ से पूछूंगा, जाऊंगा तब फिर जवाब दूंगा, अभी नहीं दे सकता। बराबर शास्त्र में ऐसा लेख क्या आता ही नहीं आता है। नहीं, तो शाश्वत प्रतिमा है, इसके शाश्वता शास्त्रों में कोई लेख में आता नहीं है, क्या है होना चाहिए पर क्या है आता नहीं है। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि सूर्य कीर्ति के बारे में बार बार आता है, तो मेरे बुद्धि अनुसार मुझे आता है वैसा बोल देता हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ आपकी कृपा से छोटे बड़े सब भाई बहन थोड़े बहुत पधारे हुए इधर, तो एक ये भी आप स्पष्टीकरण फरमा देवे कि सूर्य कीर्ति अनंत परमात्मा की प्रतिमा है। अनंत प्रतिमा को सूर्य कीर्ति मानो, को महावीर कीर्ति मानो, को भगवान आदिनाथ मानो, उसमें सब भगवान गर्भित हो सकते हैं, तो उसमें क्या बाधा तो है नहीं। तो सूर्य कीर्ति भगवान के नाम से जरा ये बात चल रही है हमारे उधर भी, तो आपकी प्रमुख वाणी से दो शब्द। उसमें कहीं नाम तो है नहीं, शिलालेखों में नाम तो नहीं। भावी तीर्थंकर इसमें नाम है, भावी तीर्थंकर में सब आता है, सब आ जाता है। भावी तीर्थंकर उसका लेख में तो भावी तीर्थंकर तो बहुत होता है, अनंत होता है, इसलिए भावी तीर्थंकर का प्रतिमा जैसा प्रतिमा दिगंबर प्रतिमा है भगवान का, वैसा ही प्रतिमा ऐसा मंत्र से ऐसा ही प्रतिमा विराजमान किया है। इसमें भावी तीर्थंकर ऐसा ही लिखा है, और तो कुछ है ही नहीं। भगवान का भूत वर्तमान भावी तीर्थंकरों की स्थापना तो हो सकती है। त्रिकालवर्ती सर्व तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ देते ही हैं, पूजन करते ही हैं। हाँ, करते हैं, चाहे नाम जाने या न जाने। भूत वर्तमान भावी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं, नाम होवे या न होवे तो भी चढ़ाते हैं। एक भजन बोला द्रव्यम रमते गुरु कहा आत्म दृष्टि आत्म ज्ञान आत्म रमते वो भगवान। आत्म दृष्टि आत्म ज्ञान आत्म रमते वो भगवान। आत्म दृष्टि आत्म ज्ञान आत्म रमते चेतन राम। आत्म दृष्टि आत्म ज्ञान आत्म रमते चेतन राम। શાસ્ત્રની રચના થઈને પૂર્ણ થઈ, દર્શનાચાર્ય બધું મોઢે મોઢે પુષ્પદંત ભૂત બળીને મોઢે દેતા હતા, તે શક્તિ કેટલી આચાર્યોની હતી, બધું મોઢેથી યાદ રાખતા હતા। અને એમ થયું કે આ બધું જે જ્ઞાન છે એ વિછેદ જશે, એટલે એને બોલાવ્યા હતા પુષ્પદંત ભૂત બળીને મુનિરાજને, જે આચાર્યોને, એને બધું મોઢે મોઢે કરી પછી એમણે લિપિબંધ કર્યું, લખ્યું, અને એ પૂરું થયું। એની આ શ્રુત પંચમી મનાય છે, તો એની કથા આવે છે, સ્વપ્ન આવે છે, બળદ આયલા આવે છે, એમાંથી કે ધોરી બળદ જાય એવા પુષ્પદંત ને ભૂત બળી બે મુનિરાજ આવે છે, વિદ્યા આપે છે, સાધે છે, દેવી આવે છે, પણ એક અક્ષર ઓછો ને એક વધારે આપે છે, એમાંથી બે સરખું કરી દે છે। એ નક્કી કરે છે કે આ શક્તિ વાળા છે, બોલતા નથી 2-3 દિવસ સુધી, તો પણ એ ધીરજ રાખે છે, એની યોગ્યતા જાણી લે છે આચાર્ય, પછી એને આ જ્ઞાન આપે છે ષટખંડ આગમનું,
તેદીની શક્તિ એ જ્ઞાનની ક્ષૌષમ કેવું બધું મોઢેથી કહેતા હતા. સટખંડ આગમ બધા શાસ્ત્રો રચ્યા. એ શાસ્ત્રોની પૂર્ણાહુતિ થઈ. એ કે છે અંકલેશ્વરમાં પૂર્ણાહુતિ થઈ. ધવલ જય ધવલ આદિ શાસ્ત્રો એની પૂરી રચના કરીને આજે એનો ઉત્સવ થયો. અંકલેશ્વરમાં ઉત્સવ થયો હતો. એમાં વિસ્તૃત વંચમી ગણે છે એવા શાસ્ત્રો મોટા આચાર્ય દેવી લેખાને એની પૂર્ણાહુતિ થઈ. ભગવાન પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા હતા. મોઢે મોઢે જ્ઞાન હતું એમાંથી લિપિ બંધ કરી. ગિરનારમાં દર્શનાચાર્ય કેટલી અંદર બધી શાસ્ત્રોમાં વાત આવે છે. આપણા સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિની એક વિશેષતા છે. હમ? આપણા સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિની એક વિશેષતા છે. સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં નેમનાથ ભગવાન થયા ને ત્યાં દર્શન આચાર્ય હતા. ત્યાં પુષ્પદ પધાર્યા. આચાર્ય જ્ઞાન આપ્યું. સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં એ સાક્ષાત ભગવાન બિરાજતા હતા. આચાર્યો બિરાજતા હતા. એ બધા પ્રસંગો ભગવાનથી ચાલી આવેલી વાણી બધું સૂક્ષ્મ કેટલી એ જ્ઞાન કઈ એમ માત્ર વિચારથી તો જેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોય એવા ભગવાન કે ત્યારે જ સમજી શકાય એવું છે. બરાબર. આટલાના સમય હોય ને અંતર્મૃત હોય ને આ હોય ને એની આ માર્ગ જ્ઞાન ગુણ સ્થાન ને આ બધું જે અંદરમાં આવે છે એ ભગવાનની વાણી સિવાય આવી શકે નહીં. બધી ઝીણી ઝીણી બાબત. બરાબર. स्वर्णपुरी अति पावन है.